0, और आपके पास जो अब रो 3 है दैट इज 0, 0 एंड 1। अब जो कुछ टाइम पहले मैट्रिक्स हमें एचेलॉन फॉर्म में नजर नहीं आ रहा था, अब वो मैट्रिक्स एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है कि हमारे पास जो गिवन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में, उस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को रो एचेलॉन फॉर्म में सबसे पहले कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट जो होगा वो क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे एलिमिनेशन ही होती है। जैसे हम जो सिंपल एलिमिनेशन मेथड था, यहाँ पे भी हम सिंपली मैट्रिसेस का यूज करके वेरिएबल्स को एलिमिनेट कर रहे हैं। सो आवर ऑब्जेक्टिव इज टू एलिमिनेट वेरिएबल्स स्टेप बाय स्टेप। जो हमारे पास सिस्टम है उसको कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट सिस्टम में, और ऐसे इक्विवेलेंट सिस्टम में जिसको हम इजीली सॉल्व कर सके। ठीक है, उसके बाद फिर हमें एक रो एचेलॉन फॉर्म मिलेगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे भाई, स्टेप्स ऑफ Gaussian elimination, write the augmented matrix of the system, use elementary row operations to create zeros below the pivot elements। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें जब तक आपको एचेलॉन फॉर्म मिल जाए, एंड देन आप सिस्टम को सॉल्व करें विद द हेल्प ऑफ बैक सब्स्टिट्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सिस्टम है और कहा जा रहा है कि इस सिस्टम को सॉल्व करें। इस सिस्टम को सॉल्व करने का क्या मतलब है कि आपको यहाँ पे जो अननोन वेक्टर है एक्स, वाई और जेड, ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, ऐसी कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इस वेक्टर पे कि आपको एक नया वेक्टर मिल रहा है, एक न्यू वेक्टर मिल रहा है, दैट इज 6, 11 एंड 14। एक तो क्वेश्चन ये है, ठीक है, कि ट्रांसफॉर्मेशन मालूम करो, मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मालूम करो। अगर ट्रांसफॉर्मेशन भी अवेलेबल है, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, दैट इज 1 1 1 2 3 1 1 2 3, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मींस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे, एंड एवरी दैट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो भी हमें पता है। जब एक ही क्वेश्चन में टोटल ओवरऑल 3 चीजें यूज हो रही हो, और उन 3 चीजों में से 2 चीजें नोन हो, तो एक चीज जो अननोन है उसको हम इजीली मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे मैं कहूँ कि सॉल्व दिस इक्वेशन 2x = 3। यहाँ पे कितनी चीजें यूज हो रही है आपके सामने, कितने जो है वो इक्वेशन में टर्म्स आ रहे हैं, नॉट टर्म्स बट यहाँ पे कितनी वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, 3 वैल्यूज, 1:2, 3 एंड दिस अननोन। अब ये दोनों जो है वो नोन है, यू नो दैट कि इनका जो मैग्नीट्यूड एक का 2 है और दूसरे का 3 है, दीज आर नंबर्स, नॉन नंबर्स, फिक्स्ड नंबर्स। तो आप इसको इजीली मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन में भी ऐसे ही है। लेट्स सपोज एक आपके पास कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सेकंड आपके पास एक्स अननोन वेक्टर है, और थर्ड वन इज अ कांस्टेंट। दिस इज नोन, इफ दिस इज नोन, दिस इज नोन, इट मींस दिस इज नोन। दिस इज, भले वो आपको नोन ना हो, आप विद द हेल्प ऑफ सम मेथड्स आप उसको मालूम कर सकते हैं। और उन्हीं मेथड्स में से एक मेथड है यहाँ पे गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को सबसे पहले क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो आप आपने सिस्टम को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, एंड दैट इज द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दैट सिस्टम। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के बाद आप क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म के थ्रू, एचेलॉन फॉर्म में। अब जैसे यहाँ पे आपके फर्स्ट रो जो है उसका पिवट एलिमेंट कौन सा है, ये। तो जैसे ही आपने पिवट एलिमेंट मार्क कर लिया, अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है कि इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको जीरो करें। तो आपने यही किया कि आपने इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है सेकंड रो का, उसको जीरो बना दिया। सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट आप फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो, उसको भी आपने जीरो बना दिया। तो इस पिवट कॉलम में पिवट एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो सब आपने जीरो कर दिए। अब आपने जब ये तमाम एलिमेंट जीरो कर दिए, तो अब आप क्या करेंगे, सेकंड पिवट एलिमेंट
ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड पिवट एलिमेंट जो होगा वो सेकंड रो का एलिमेंट होगा, एंड सेकंड रो का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट जो होगा फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। जब हम पिवट एलिमेंट्स ढूंढने जाएंगे तो राइट से लेफ्ट नहीं जाएंगे, हम लेफ्ट से राइट जाएंगे। ठीक है, हम हमारी मूवमेंट इस तरह होगी, लेफ्ट टू राइट। तो हमारे पास जो फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो ये होगा। इसके नीचे एलिमेंट कौन सा आ रहा है, ये वाला, तो इसको हम जीरो बनाएंगे। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लूँ हो सकता है। ओके, ये आपके पास फर्स्ट जो पिवट कॉलम में जो एक एलिमेंट जो हमें जीरो करना चाहिए एचेलॉन फॉर्म के लिए, वो ये रहा। तो इस तरह से फिर आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे भाई। फॉर एग्जांपल रो 3 में से रो 2 कट कर दे। अब आप देखिए एक चीज नोट करें, यहाँ पे रो 3 जो है उसमें से आप रो 1 जो है वो ना तो ऐड कर सकते ना सब्ट्रैक्ट कर सकते, क्योंकि अगर आप रो 3 के साथ रो 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे, तो अगेन जो एलिमेंट आप पहले ऑपरेशन में जीरो कर चुके हैं वहां पे बना जाएगा। ठीक है? ऐसा नहीं करना है कि ऐसा ऑपरेशन हमने परफॉर्म नहीं करना यहाँ पे कि जिससे अगेन वही चीज रिपीट हो जो हम ऑलरेडी जीरो कर चुके हैं। तो आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन परफॉर्म किया, यहाँ पे जीरो बन गया, एंड देन यहाँ पे एचएलएन फॉर्म में आपको पिवट एलिमेंट्स को वन में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। आइदर दैट इज वन, बस लाजमी ये है पिवट के लिए कि दैट मस्ट बी अ नॉन जीरो एलिमेंट। तो यहां तक आप पहुंच गए। अब क्या करेंगे, अब आप बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। बैक सब्स्टिट्यूशन से क्या मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये कौन सा वेक्टर था, दिस वाज द बी वेक्टर। तो अब ये क्या कहलाएगा, दिस इज द रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ, दिस इज द रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, और ये जो है मैट्रिक्स ये क्या था, दिस वाज द कोफिशिएंट वेक्टर, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। अब आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ अ कोफिशिएंट वेक्टर मैट्रिक्स या ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप क्या करेंगे, एक्स जो मैं इस इक्वेशन में आप आई वाज इनिशियली इंटरेस्टेड टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। अब ये जो इक्वेशन है, अब ये रिप्लेस हो, बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि अब ये इक्वेशन जो होगी वो आपकी रिप्लेस हो जाएगी रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए अननोन वेक्टर एंड रो इक्विवेलेंट ऑफ बी में। दिस इज बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया आपने, यहां से ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को आपने कन्वर्ट किया एचेलॉन फॉर्म में। अब आप क्या कर रहे हैं, बैक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, एचेलॉन फॉर्म से ये होगा कि कुछ जो वैल्यू है इक्वेशन में से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अब आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में या सिस्टमेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो जस्ट लाइक दैट, जब हम इस मैट्रिक्स को इस तरह से लिखेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें इस तरह से रिजल्ट मिलेगी। जैसे यहाँ पे थर्ड रो है, थर्ड रो को अगर आप इस कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी, थर्ड रो को अगर आप इस अननोन वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अननोन वेक्टर में क्या है बेटा, एक्स वाई एंड जेड, तो एक्स और वाई के तो कोफिशिएंट थर्ड रो में जीरो हो गए, दिस इज जीरो, दिस इज जीरो। लेकिन जेड का जो एलिमेंट है, एंट्री है, दैट इज नॉन जीरो। 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 9। तो जेड की वैल्यू आपको मिल गई यहाँ से। सिमिलरली सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करें तो आपको सेकेंड इक्वेशन मिलेगी, दैट इज वाई माइनस जेड, क्योंकि एक्स का एलिमेंट जीरो है। वाई माइनस जेड इज इक्वल टू -1, जेड इज ऑलरेडी, तो आपको वाई भी मिल गया, आपको एक्स भी मिल गया। तो इस तरह से आप अननोन वेक्टर मालूम करते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? दिस इज गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं गॉस जॉर्डन मेथड। अब गॉस जॉर्डन मेथड में क्या होता है, गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करते हैं, रो एचेलॉन फॉर्म यूज करते हैं, और गॉस जॉर्डन मेथड में आप क्या करते हैं, रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं।
रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म और रो एचेलॉन फॉर्म में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है कि रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म में आप सिवाय पिवट एलिमेंट के बाकी तमाम एलिमेंट्स को जीरो में कन्वर्ट करते हैं, सिवाय पिवट एलिमेंट के। लेकिन रो एचेलॉन फॉर्म में क्या करते हैं सिर्फ कि पिवट एलिमेंट के, जो पिवट एलिमेंट का जो कॉलम होता है, मींस पिवट कॉलम, उसमें पिवट एलिमेंट के नीचे आने वाली तमाम एंट्रीज को आप जीरो करते हैं। पिवट एलिमेंट के ऊपर जो एंट्रीज आती हैं उनके साथ आपका कोई भी लेना देना नहीं होता। तो जो आपके पास रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म है, इसको हम स्टैंडर्ड इक्विवेलेंट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे हमें किसी भी बैक सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। रो एचेलॉन फॉर्म में हमें बैक सब्स्टिट्यूशन की नीड होती है। अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक सिस्टम है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, लेट्स से दिस वन। एनी क्वेश्चन? यू कैन रेज योर हैंड। लेट्स से हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। इस ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, लेट्स से हमारे पास ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को हम कन्वर्ट करेंगे रिड्यूस रो एचेलॉन फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं कि आपको जो फाइनल में सबसे पहले इसकी फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। दिस इज द रिड्यूस्ड रो एचेलॉन फॉर्म। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका पिवट एलिमेंट था, सिवाय पिवट एलिमेंट के बाकी पिवट कॉलम के तमाम एलिमेंट जीरो। ये आपका पिवट एलिमेंट था, सिवाय पिवट एलिमेंट के बाकी तमाम पिवट एलिमेंट पिवट कॉलम के जीरो। सिमिलरली फॉर दिस। अब इसमें आपको बैक सब्स्टिट्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आप यहाँ से डायरेक्ट, क्योंकि दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है, दिस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। सेकंड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ वाई, थर्ड कॉलम कोएफिशिएंट ऑफ जेड। So it means x is equal to 1, y is equal to 2, z is equal to 3। डायरेक्टली आप यहां से सॉल्यूशन रीड आउट कर सकते हैं। There's no need to back substitute। Is that clear? Yes, sir. Okay. So this was the Gauss-Jordan method. अब Gauss-Jordan जो है, that is the advancement of the you can say you can say कि advancement of the row चला पाऊँ। सो इसके बाद फिर हम जो लास्ट क्लास में जो हमने रिलेटेड एग्जांपल जो है वो सॉल्व किया था, दैट वाज प्रॉब्लम रिलेटेड विद द इन्वेस्टमेंट। अब आप इसको इजीली विद कन्वर्ट करें। यहाँ पे आप यहाँ से आर्गुमेंट इज 1 1 1 and this one is sorry 50,000। okay, हम यहाँ पे इसको लेते हैं 50K। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ये अपना, अगर यहाँ पे हम 10 के साथ, अब 10 के साथ तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, we have to multiply this with at least 100। okay, तो
let's say this is 0.6, this is 0.08। इस तरह से आप सिस्टम जो है हो जाएगा। इंटरनेट इशू। सर आप ये नोट सेंड नहीं करे, आपने बोला था मैं सेंड कर दूंगा ये पीपीटी। सर आप मुझे सेंड कर दे, मैं मैसेज कर रहा हूँ आपको। ओके सर। तो लखा नहीं है गिरफ्तार है। जी बेटा बोले। सर आपकी आवाज नोट्स, कट रही है। नोट्स का कह रहा हूँ, आप नोट सेंड कर दे, मैं आपको मैसेज किया हूँ। पीपीटी सेंड कर दे, आपने बोला था मैं सेंड कर दूंगा, आप शायद भूल गए सर। अच्छा, यहाँ सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। सर
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, कहाँ गए? सर का इंटरनेट इशू कर गया होगा। हमें मुर्शिद कहाँ गया? सर कहाँ गए? सर तो है ही नहीं, वो चले गए। सर को किसने लेफ्ट कर दिया? कहाँ कहाँ गए? सुर